हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी सेंटर। आज हम लोग ज्ञान बिंदु का से प्रैक्टिस सेट 1 देखेंगे, जो बिहार दरोगा के लिए जारी किया गया है। इसमें एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों को मिक्स करके बनाया गया है। तो चलिए आज का पहला क्लास देखते हैं। बोला पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? ऑप्शन हो जाएगा इसका बी नंबर, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मैकियावेली की जाती है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है? पहला ऑप्शन है दसपुर अभिलेख से जाना जाता है। ठीक है, तो हम कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। किसकी विद्वता से प्रभावित होकर खरीम के मामूनी शासक ने अपना मंत्री नियुक्त किया? पहला ऑप्शन है इत सिंह, दूसरा है हेनसांग, तीसरा है अलबरूनी, चौथा है फाहियान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 3K हो जाएगा अलबरूनी। चौथा नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर के किस शासक को दो समुद्री का अधिपति कहा गया था? इसका प्रथम ऑप्शन है बुक्का प्रथम, दूसरा है हरिहर प्रथम, तीसरा है कृष्णदेवराय, चौथा है सालू नरसिंह। इसका आंसर हो जाएगा बी हरिहर प्रथम। 5 नंबर क्वेश्चन है, प्रछन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? शंकर को कहा जाता है, कपिल को कहा जाता है, पतंजलि को, रामानुज को? तो किसको कहा जाता है? शंकर को कहा जाता है प्रछन्न बौद्ध। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन था कथन सही है? तीनों कथन दिया गया है, तीनों कथन में से देखना है कौन कौन सही है, कौन कौन गलत है। पहला कथन है किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में तो सही है। दूसरा है सरकार जमीन रैयत को पट्टे पर देती थी, ये भी सही है। तीसरा है कर लगाने से पूर्व भूमि का सर्वेक्षण तथा मूल्य निर्धारण किया जाता था, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 और 3। इसका हो जाएगा सी नंबर 1, 2 और 3। 7 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर, हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एकांतर आंदोलन शुरू किया गया था, उसका नाम क्या था? पहला ऑप्शन है राज्य जन आंदोलन, दूसरा है स्वराज्य आंदोलन, तीसरा है प्रजा मंडल आंदोलन, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रजा मंडल आंदोलन। ठीक है, महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? 8 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर जदोनांग। लाहौर षड्यंत्र के मामले में 9 नंबर क्वेश्चन है, लाहौर षड्यंत्र के मामले में परिणीति किसकी फांसी हुई थी? पहला है रामप्रसाद बिस्मिल, दूसरा है भगत सिंह, तीसरा है सुखदेव, चौथा है राजगुरु। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 3 और 4। भगत सिंह को हुआ था, राजगुरु को हुआ था और सुखदेव को हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा 2, 3 और 4, सी नंबर सही है। ठीक है, अब देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। दस नंबर क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति के समय वहां का शासक कौन था? फ्रांस की क्रांति के समय वहां का शासक कौन था? पहला ऑप्शन है लुई 14वां, लुई 16वां, लुई 15वां और लुई 13वां। तो इसका आंसर हो जाएगा लुई 16वां। इसका आंसर हो जाएगा लुई 16वां। वहाँ का शासक था लुई 16वां। ठीक है, अब 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, खूनी रविवार की घटना कब घटित हुई थी? खूनी रविवार की घटना कब घटित हुई थी? ऑप्शन है 20 जनवरी 1905,
दूसरा है 25 जनवरी 1905, तीसरा है 22 जनवरी 1925 सॉरी, और तीसरा है 23 जनवरी 1905। तो इसका आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 1905। अंडमान लघु अंडमान व कार निकोबार को विभाजित करता है। कौन सा चैनल अंडमान, लघु अंडमान और कार निकोबार को विभाजित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है। 8 डिग्री चैनल हो जाएगा मालदीव और मिनिकॉय को 8 डिग्री चैनल करता है, मालदीव और मिनिकॉय, ठीक है। और 9 डिग्री चैनल हो जाएगा मिनिकॉय और लक्षद्वीप को हो जाएगा, ठीक है। और दक्कन पास हो जाएगा दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान, शायद हाँ लघु अंडमान को हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी समुद्री तट सबसे लंबा है? आंध्र प्रदेश के है कि तमिलनाडु का है कि महाराष्ट्र का है कि केरल का है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु का सबसे ज़्यादा है 1068.69 किलोमीटर है, ठीक है। गुजरात का हो जाएगा, गुजरात इसमें नहीं है, आंध्र प्रदेश का हो जाएगा 10 हो जाएगा 68 पॉइंट कुछ है, और महाराष्ट्र का हो जाएगा 1053, नहीं महाराष्ट्र का हो जाएगा 877, और केरल का हो जाएगा 600 लगभग में। चौदह नंबर क्वेश्चन देखेंगे, शिवालिक को भारत के उत्तरी मैदान से अलग करने वाली संरचना है। शिवालिक को भारत के उत्तरी मैदान से अलग कौन करता है? हिमालयन फ्रंट करता है कि मेन बाउंड्री करता है, या मेन सेंट्रल थ्रस्ट करता है, इंडो सांगपो अचर जोन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिमालयन फ्रंट फोल्ड, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जलोढ़ मिट्टी में किस तत्व की कमी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी में किस तत्व की कमी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किस किस्म की कॉफ़ी का उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता है? भारत में किस किस्म का कॉफ़ी का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है? तो सबसे अधिक किसका किया जाता है? रोबस्टा का सबसे अधिक किया जाता है, ठीक है। लोहरदगा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? लोहरदगा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है मैग्नीज, बैक्साइट, लौह अयस्क और ग्रेफाइट। इसका आंसर हो जाएगा लोहरदगा। लोहरदगा से क्या प्राप्त होता है? बॉक्साइट सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। लोहरदगा कहाँ है? झारखंड में है, झारखंड के पलामू जिला में। अब देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन, कोचीन शिपयार्ड के निर्माण किस देश के सहयोग से हुआ था? कोचीन शिपयार्ड का निर्माण किस देश के सहयोग से हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा जापान। इसका आंसर हो जाएगा जापान। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, धर्म आधारित जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक वर्ग का लिंगानुपात सबसे कम है? हिंदू धर्म का सबसे कम है। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें 4 गो सुमेलित, 3 गो सुमेलित होगा, 1 गो सुमेलित नहीं होगा, ठीक है। मिसोटा का पठार स्पेन, चियापास का पठार मैक्सिको, यूकॉन का पठार चीन, किम्बेले का पठार ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें इसका हो जाएगा यूकॉन का पठार सी नंबर। ये अलास्का में शायद है, अलास्का में। यही गलत है, बाकी सब सही है। इक्कीस नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से पवनों द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मेहराब, ठीक है। आगे 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कुमारी नामक स्थानांतरणशील कृषि का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका हो जाएगा पश्चिमी घाट से। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे,
कौन सी प्रशांत महासागर में बहने वाली ठंडी जलधारा है? लेब्राडोर, क्यूरोसियो, आयोसियो, कनारी। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर कनारी। बाकी सब गर्म जलधारा है। वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने मूल अधिकार हैं? 7, 5, 8, 6। तो इसका आंसर हो जाएगा 6। 6 कौन कौन है? पहला समानता का अधिकार। समानता का अधिकार हो जाएगा जो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच है। ठीक है। अब दूसरा हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जो हो जाएगा 19 से अनुच्छेद 22 तक। ठीक है। और तीसरा हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। जो हो जाएगा 23 से 24 तक। चौथा हो जाएगा धर्म की स्वतंत्रता जो हो जाएगा कि इसका अनुच्छेद नंबर हो जाएगा 25 से 28 तक। ठीक है। 5 नंबर हो जाएगा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार हो जाएगा, यह हो जाएगा 29 से 30 तक। 6 नंबर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार हो जाएगा अनुच्छेद 31 में। ठीक है। अब संपत्ति का अधिकार शायद हटा दिया है 44वां संविधान संशोधन के तहत, इसको हटा दिया है। 7वां हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो 29 से 30 के बीच है। ठीक है। आगे क्वेश्चन देखेंगे हम। भारतीय संविधान के अनुसार सरकार का प्रमुख कौन होता है? सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। अगर प्रधानमंत्री नहीं रहेगा तो मंत्रिपरिषद का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इसलिए संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री ही प्रमुख होता है। ठीक है। आगे देखेंगे। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के लिए अमेरिका के समान प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग कब होगा? जब अधिक जनसंख्या वाले तथा कम जनसंख्या वाले राज्यों में राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का बराबर होगा, तब होगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। 27 नंबर देखेंगे। स्वतंत्रता के पश्चात सर्वप्रथम किसकी सिफारिश पर पराक्रम समिति का गठन किया गया था? किसकी सिफारिश पर किया गया था? तय किया गया था जॉन मथाई के सिफारिश पर किया गया था। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की स्थापना कब किया गया था? तो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का स्थापना 1993 में किया गया था 102 संविधान संशोधन के तहत 2018 में किया गया था। ठीक है। इसमें 338 का प्रावधान भी किया गया है जिससे पिछड़ा आयोग एक अब संवैधानिक संस्था बन गया है। 29 नंबर। स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम खाद्य कृषि मंत्री थे। 30 नंबर देखेंगे। कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? इसमें हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव, ये प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 31 नंबर मिलान करना है। अनुच्छेद 40 क्या कहता है? अनुच्छेद 40 कहाँ हो जाएगा? अनुच्छेद 40 हो जाएगा ग्राम पंचायतों का संगठन से। ठीक है। अनुच्छेद 41 हो जाएगा काम करने का अधिकार से। अनुच्छेद 44 हो जाएगा कॉमन। अनुच्छेद नंबर 44 हो जाएगा समान नागरिक संहिता से। 48 हो जाएगा कृषि एवं पशुपालन से। इसमें सभी सम्मिलित है। ठीक है। मैथ है। प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन थे? प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन थे? प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष थे अनंतयम आंगर। ठीक है। आगे देखेंगे। ये सब मैथ है, मैथ आप लोग देख लीजिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ निम्न में से कौन पाता है? साहूकार पाता है कि ऋणी पाता है, बचत खाता रखने वाला पाता है, राजकीय पेंशन पाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ऋणी से प्राप्त होता है। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कृषि में ऋणात्मक विकास किया गया? किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत? तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत।
राजा चिलैया समिति का संबंध किससे है? राजा चिलैया का संबंध है कर सुधार से। 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 43 नंबर, कौन प्लास्टिक मनी का उदाहरण है? क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या सांकेतिक मुद्रा? तो इसमें हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, डेबिट कार्ड भी है और क्रेडिट कार्ड भी है। 44 नंबर क्वेश्चन देखें, किस प्रकार की बेरोजगारी के अंतर्गत वास्तविक आवश्यकता से अधिक लोग काम कर रहे होते हैं? पहला स्वच्छ बेरोजगारी, दूसरा है प्रछन्न बेरोजगारी, तीसरा दीर्घकालीन बेरोजगारी और चौथा है घोषणात्मक बेरोजगारी। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रछन्न बेरोजगारी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, प्रछन्न बेरोजगारी से। ठीक है, प्रछन्न बेरोजगारी। ठीक, कौन सा वक्र बेरोजगारी की दरों और इसी के अनुरूप मुद्रास्फीति के दरों के बीच व्युत्पन्न संबंध का वर्णन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फिलिप वर्क। ठीक है, भारत में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का कौन सा संस्थान निर्धारित करता है? मतलब दोनों का कौन सा संस्थान निर्धारित करता है? भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक? तो इसका करता है भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, आयतन का हो जाएगा घन मीटर, आयतन का घन मीटर। कोणीय संवेग, इसका हो जाएगा किलोग्राम वर्ग प्रति मीटर सेकंड। श्यानता का हो जाएगा न्यूटन प्रति सेकंड और विद्युत धारा का हो जाएगा ओम। जेनर डायोड का उपयोग किस रूप में किया जाता है? जेनर डायोड का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो इसका किया जाता है बोल्टन नियंत्रक के रूप में किया जाता है। 49 नंबर देखेंगे, ऐसे परिपथ जहां रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है वहां किस सेल का प्रयोग किया जाता है? जहां रुक कर थोड़े समय के लिए धारा का प्रयोग होता है वहां कौन सा सेल प्रयोग किया जाता है? तो वहां किया जाता है लेक-लांसे सेल का प्रयोग किया जाता है। त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था? त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो इसका किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। आगे देखेंगे, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। क्यों चिपक जाते हैं? क्योंकि दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है, इसलिए दोनों बर्फ के टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। जब अधिक दबाव लगाएंगे तो गलनांक घटेगा, इसके कारण चिपक जाता है। बिजली के हीटर में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है? बिजली के हीटर में कौन सा तार का प्रयोग किया जाता है? इसमें किया जाता है नाइक्रोम का। तेल की पतली फिल्म के परावर्तित श्वेत प्रकाश के रंग दिखाई देने का क्या कारण है? तो इसमें हो जाएगा व्यतिकरण, प्रकाश का व्यतिकरण। अब कथन है, एक अभिकथन और दूसरा करण, इसको देख लीजिएगा कुछ। कौन सा वियोजन निष्पादन की अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है? Zn प्लस CO बराबर हो जाएगा Zn प्लस CO। ये तो बिल्कुल गलत है, ये नहीं होगा। Cu2 ये भी नहीं होगा। इसका सीधा आंसर हो जाएगा ZnCO3 प्लस बराबर ZnO प्लस CO2, यही हो जाएगा आंसर इसका। कूट को मिलान करना है। हेमाटाइट Fe2O3, इसका हो जाएगा 2 नंबर। मैग्नेटाइट, इसका हो जाएगा Fe3O4। कैल्साइट, इसका हो जाएगा CaCO3। अब इसका हो जाएगा FeCO3। 57 नंबर, कौन सा अम्ल पौधे और जंतुओं से प्राप्त किया जाता है जो पर्यावरण में मौजूद होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। ठीक है, लैक्टिक अम्ल। बिलियन के कणों को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग नहीं किया जाता है? किस विधि का उपयोग नहीं किया जाता है? तो छानना विधि का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, डिकन प्रक्रम द्वारा क्लोरीन गैस के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो कौन सा उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो सूक्ष्म विभाजित लोहा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वे पदार्थ
60 नंबर देखेंगे। वे पदार्थ जो द्रवित अवस्था में या जलीय विलयन के विद्युत का संचालन करते हैं क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाता है? विद्युत अपघट्य। पुष्पीय पौधे के अध्ययन किस शाखा में करते हैं? पुष्पीय पौधे के अध्ययन किस शाखा में करते हैं? तो फैनरोगेम्स में करते हैं, फैनरोगेम्स में करते हैं। ठीक है। पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं से किस अनुपस्थिति के कारण भिन्न होती है? तो इसमें होता है सेंट्रियोल के कारण। आगे देखें कौन सा जोड़ा गलत है, कौन सा जोड़ा गलत है। 30 का हो जाएगा सूरजमुखी गलत है। ये संपुट में पाया, सूरजमुखी तो कैप्सूल है ही, सूरजमुखी संपुट कैप्सूल नहीं है, ये कैप्सूल नहीं है, गलत है ये। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? डी हो जाएगा, इसका हो जाएगा वातक तंत्र से। विटामिन होते हैं, विटामिन क्या होते हैं? तो विटामिन क्या होते हैं? विटामिन होते हैं आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है, उसको वही विटामिन होते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पहला है सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड इसका हो जाएगा कृत्रिम हीरा। सिलिकॉन कार्बाइड को क्या कहते हैं? कृत्रिम हीरा, कृत्रिम हीरा। इसका हो जाएगा 3। कार्बन तंतु इसका हो जाएगा वायुयान, कार्बन तंतु का उपयोग वायुयान में किया जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण का काम करता है। डाइफ्लोरोमीथेन ये प्रशीतक के रूप में। कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? तो कपास प्रोटीन नहीं है। इंग्लिश है तो इंग्लिश आप लोग देख लीजिएगा, इंग्लिश हिंदी। करंट अफेयर देखेंगे अब। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? तो पहला थी मैरी लीला राव, मैरी लीला राव। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए। एयरोफ्लोट एयरलाइंस विमान सेवा किस देश का है? यह किस देश का है? तो यह है रूस का। द हिंदू समाचार पत्र का संपादक स्थल कहाँ है? मतलब कहाँ से प्रकाशित किया गया था? तो यह किया गया था चेन्नई से। दरभंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है? दरभंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है? दरभंगा हो जाएगा कमला नदी के किनारे अवस्थित है। बिहार का अक्षांशीय विस्तार क्या है? बिहार का अक्षांशीय विस्तार क्या है? बिहार का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो इसका हो जाएगा 24 डिग्री 10 मिनट 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है। बिहार में अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का वास्तविक सफलता कब मिली? कि लोगों का वास्तविक सफलता कब मिला? तो 1920 में मिला, 1620 में मिला। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में किया गया था। भारत के पहले गरुड़ एरोस्पेस की कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र की स्थापना कहाँ किया गया? तो इसका चेन्नई में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी पहली भारतीय ई कॉमर्स कंपनी जो आरबीआई को एनबीएफसी लाइसेंस प्राप्त हुआ है? तो कौन हुआ है? जियो मार्ट, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें प्राप्त हुआ है फ्लिपकार्ट को। हाल ही चर्चा में रहा एविलिस किस चीज़ की गणना से संबंधित है? किस चीज़ की गणना से संबंधित है? तो ये हो जाएगा पक्षी से संबंधित है। ठीक है। भारत में गिफ्ट सिटी के अपनी शाखा खोलने वाला पहला मिडिल ईस्ट बैंक किस देश की है? तो किस देश की है? तो यह है कतर के। हाल ही में भारत की कंपनी इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड किस देश के साथ दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के निर्यात समझौते के निलंबन के लिए निर्देश दिया है? तो किस तत्व के लिए? तो यह है जापान, किस देश के लिए? तो जापान के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस की आधिकारिक यात्रा के दौरान साइप्रस की प्रथम महिला फिलिपा कार्सेला को किस राज्य से निर्मित चांदी का क्लच पर्स उपहार में दिए हैं? वाह मोदी। कहाँ से, किस राज्य से पर्स निर्मित हुआ था? तो यह हुआ था आंध्र प्रदेश में।
मुख्यमंत्री गृह सूत्र परंपरा योजना हाल ही में किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया है? बिहार द्वारा। आगे देखेंगे। हाल ही में रामानुजम एक महान गणितज्ञ की यात्रा पुस्तक का विमोचन किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? तो किस संस्था द्वारा किया गया है? तो भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा किया गया है। 5वां खेलो इंडियन शीतकालीन खेल 2025 का पहला चरण कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ आयोजित किया गया है? वह लद्दाख में किया गया है। जनवरी 25 में विजय हजारे ट्रॉफी में फाइनल में निम्न से कौन सा टीम विजेता रहा? तो कौन सा टीम विजेता रहा? तो विदर्भ उप विजेता रहा। और विजेता कौन रहा? कर्नाटका रहा विजेता। हाल ही में निधन हुए अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी निम्नलिखित में से कौन थे? तो आचार्य सत्येंद्र दास थे। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आलोक जोशी को नियुक्त किया गया। हाल ही में कृत्रिम चट्टान परियोजना का शुभारंभ किस उद्देश्य से किया गया? तो कि इसका किया गया है मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। हाल ही में जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2025 में शीर्ष स्थान किसका है? कौन सा विश्वविद्यालय का शीर्ष स्थान पाया गया है? तो इसमें पाया गया है IIT दिल्ली का। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के में मनाने की घोषणा की गई है कि कब? 23 अगस्त को। दुनिया के पहले कार्बन न्यूट्रल बेबी बच्ची का क्या नाम है? इसका हो जाएगा आदवी। इसका हो जाएगा आदवी। हाल ही विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के विश्व के पशु स्वास्थ्य की कौन सी स्थिति रिपोर्ट जारी की गई है? मतलब इसका किया गया है पहला रिपोर्ट जारी किया गया है। उड़ीसा के भव्य मंदिर से प्रेरित होकर किस राज्य में जगन्नाथ धाम का मंदिर बन रहा है? तो किस राज्य में बन रहा है? तो बन रहा है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल में बन रहा है। हाल ही में चर्चा में रहे हरा सोना का नाम क्या है? बांस को कहते हैं हरा सोना। हाल ही में बिहार के किस खिलाड़ी ने खेलो इंडिया 2025 में 2000 स्टीपलेचेज सब में स्वर्ण पदक जीता है? तो खुशी यादव। हाल ही बिहार में 35% महिलाओं को आरक्षण केवल मूल बिहार के निवासियों को दिया गया है। कब लागू किया गया है? तो कब लागू किया गया है? 8 जुलाई 2025 को। थैंक यू।